नमस्कार। टाइम एंड वर्क से ये प्रॉब्लम आया था यूपीएससी 2024 में। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6, 8 and 8 आवर्स। ठीक है, जब ये हमें पता चल गया तो एक्स वाई जेड 6 में कटता है, ये 8 में, ये भी 8 में। एलसीएम ले लेते हैं, 24 आएगा। इनका एफिशिएंसी हमें पता चल गया। ठीक है, अब however only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours। ठीक है, एक बार में 1 घंटा में एक ही आदमी काम करेगा और कोई भी आदमी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। देखो यहाँ पे एक का एफिशिएंसी 4 है, बाकी दोनों का 3-3 है, तो बाकी दोनों एक जैसे हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वाई को काम पे लगाओ या जेड को काम पे लगाओ, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर 1 घंटा में एक ही आदमी काम कर सकते हो तो आप चाहोगे कि हर तीसरे घंटे में एटलीस्ट एक्स तो आए ही काम करने में, क्योंकि मिनिमम टाइम हमें लेना है। तो ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एक तो तरीका था कि सिर्फ एक्स को ही काम करवाओ, पर वो काम आप कर नहीं सकते क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा कंसेक्यूटिव लगातार काम नहीं कर सकता। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे इतना काम करवाना है ना, 24 यूनिट। मैं एक्स से स्टार्ट करूँगा, पहले एक्स काम करेगा, ठीक है, फिर वाई काम करेगा। अब मैं वाई को काम करवाऊँ या जेड को, मुझे फर्क नहीं पड़ता ना। और क्वेश्चन में आंसर में कहीं जिक्र भी नहीं है कि क्या पैटर्न होना चाहिए, और पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों का एफिशिएंसी सेम है। तो मैं वाई को ही लेके चलता हूँ, एक्स को भेज दो घर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स, फिर वाई, फिर मैं एक्स को लाऊंगा, फिर वाई। इसी पैटर्न में काम करना है क्योंकि 24 यूनिट काम करना है। तो एक्स अगर 4 यूनिट काम करता है और वाई 3 यूनिट काम करता है, फिर 4 फिर 3, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो 7-7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो मैं अगर इनको 3 बार काम करवाऊं, 21 यूनिट काम इतना में हो जाएगा। अब मैं किसको बुलाऊं कि मेरा जो काम है बचा हुआ 3 यूनिट काम वो हो जाए। अगर आप अगले में y या z में से किसी को बुलाते हो तो क्या होगा, y और z का एफिशिएंसी 3 है तो वो 3 यूनिट काम करेगा। लेकिन इसमें आ, अच्छा एक चीज, 21 यूनिट काम हो गया ना, लेकिन दिन कितने खर्च हुए हैं, एक, सॉरी आवर्स कितने खर्च हुए, एक 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 6 आवर्स यहाँ तक खर्च हुए ना, इतने यूनिट काम हुए। 7th आवर की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 7th आवर में अगर मैं वाई या जेड में से किसी को बुलाऊंगा तो वो पूरा दिन, पूरा आवर खर्च कर लेगा, तब जाके वो 24 यूनिट काम खत्म होगा। लेकिन मैं यहीं पे अगर एक्स को बुला लूँ वापस, क्योंकि एक्स पिछले घंटे में नहीं था तो वो आ सकता है, एक्स को अगर बुला लूँ तो एक्स का एफिशिएंसी 4 का है। मतलब इतना तो श्योर है कि 3 ही यूनिट काम करना है, तो उसको पूरा दिन तो काम करना नहीं होगा, वो दिन खत्म होने से पहले ही काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि मिनिमम टाइम हमें चाहिए, तो ये वाला सिनेरियो नहीं लेंगे। हम बोलेंगे कि 7th आवर में आप एक्स को बुलाओ। ठीक है, 21 यूनिट काम ऑलरेडी हो चुका था। एक्स का क्या है कि 4 यूनिट काम करता है ये 1 आवर में। ठीक है, 1 यूनिट काम करने के लिए 1/4 आवर लगेगा। 3 यूनिट बचा हुआ काम करने के लिए इसको 3/4 ऑफ एन आवर लगेगा। एंड 3/4 ऑफ एन आवर इज 45 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पे इसको 45 मिनट्स और लगे। यहाँ तक तो हम इंश्योर कर चुके थे कि इससे बेटर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो 6 घंटा इधर लगा और 45 मिनट इधर, कुल 21 यूनिट काम इधर और 3 यूनिट लास्ट में
एक्स ने किया, तो 24 यूनिट काम हमारा हो गया कंप्लीट, जो कि करना ही था कितने में, 6 आवर 45 मिनट में। ये तो समझाने के लिए था, अदरवाइज आप सोच सकते थे, बट इतना जरूर था कि आप चाहोगे कि एक्स मैक्सिमम टाइम आए, ठीक है, क्योंकि एक्स का एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो तो जल्दी काम निपटाने में मदद करेगा, लेकिन लगातार 2 बार आ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, अब क्वेश्चन तो हालांकि खत्म कर चुके हैं हम लोग, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 3 4 3 4 3 4, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन यहां भी 6 दिन में 21 यूनिट काम ही हुआ है, लेकिन अब 7वें दिन आप, मैं बार बार दिन बोल रहा हूं, आवर है, ठीक है, तो अब 6 आवर में, तो अब 7th आवर में आप इस कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए बुला ही नहीं सकते एक्स को, आपको मजबूरन वाई या जेड में से किसी को बुलाना पड़ता, जो कि वो पूरा एक दिन खा जाता। तो यहाँ पे 7 आवर में 24 यूनिट काम होता, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमने फॉलो नहीं किया, स्टार्ट इसी से करना है, ठीक है। तो आप सोच सकते थे दोनों कॉम्बिनेशन, मैंने यही सोचा और यही से मेरा रिजल्ट आ गया, अदरवाइज आप दोनों कॉम्बिनेशन सोच सकते थे। तो जो मिनिमम टाइम लगने वाला है, दैट इज 6 आवर 45 मिनट्स ओनली।